अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं बात करने जा रहा हूँ आज अमेरिकन का जो इनखला हुआ है अफ़गानिस्तान से, और उसके बाद जो सूरत हाल बनी है कि जैसे उन्होंने ऐलान किया था, तालिबानों ने पेशकदमी शुरू कर दी थी और अब 2 दिन पहले उन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, इंक्लूडिंग दारुल हुकूमत काबुल पे। अशरफ गनी वहाँ से भाग निकला है और पीछे अब्दुल्ला अहमद करज़ई जो है ना वो पीछे रह गए, इसलिए कि शायद उनकी को बात बन जाए और वो कभी भी कुछ किसी न किसी ओहदे पे गवर्नमेंट में वापस आ जाए। अब जो बहस दुनिया में हो रही है वो ये हो रही है कि ये अब जो बाइडन है उसने फौरन कैसे ऐलान कर दिया कि हम वहाँ से इनखला कर रहे हैं और फिर तालिबान जो है उनको फ्री हैंड दे दिया। ये किस तरह हुआ? यानी कि जिस तरह तालिबानों ने रैपिड गेन किया है, यानी कि फौरी तौर पर तक कब्जा कर दिया है। पिछले दिनों में ये तकरीबन मेरे ख्याल एक हफ्ता लगा है जिसमें बड़े बड़े शहर जो है उन्होंने हथियार लिए थे सिर्फ एक हफ्ते में। ठीक है जी, तो ये किस तरह हुआ है कि ये जब अमेरिकन फौज अभी भी वहां थोड़ी बहुत रह गई थी, अभी इनको उनका सब सारे लोगों का निकला अभी बाकी है। फिर उनके पास जेट तैयारे होते हैं, उनके पास ड्रोन होते हैं, तो उनकी पेशकदमी रोकना जो है कोई मुश्किल तो नहीं था अमेरिकन के लिए। तो ये किस तरह हुआ कि जो उन्होंने फ्री हैंड दे दिया और वो कुछ भी नहीं किया। उन्होंने ड्रोन लाए जा सकते थे, तालिबानों के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो ड्रोन पे वो ड्रोन को गिरा सकें। वो उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो रॉकेट लॉन्चर है, वो हेलीकॉप्टर्स तक जाते हैं, जो जेट तैयारे उनकी रसाई नहीं है उनको वहां पर। तो ये किस तरह हुआ फिर, जिनके तालिबान जो है पेशकदमी करते रहे, पूरे मुल्क पे कब्जा कर लिया और एक भी ड्रोन का अटैक नहीं हुआ, एक भी जेट तैयारों से फाइटर तैयारों से उन पर हमले नहीं किए। ये किस तरह मुमकिन हुआ? पूरी दुनिया हैरान है। मैं जाती तौर पे ये सोच रहा हूँ कि अमेरिकन हैड इनफ, जो हमारी इंग्लिश में कहते हैं ना कि वी हैड इनफ। मेरा ख्याल है अमेरिकन हैड इनफ। और इसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि ये प्री प्लान है, और जो दोहा में कतर में जो मामलात होते रहे हैं, टोक होती रही हैं, तालिबान के साथ डिस्कशन होती रही हैं सीज फाइज के बारे में, उसमें शायद ये तय पा गया था किस तरह किया जाएगा। यही वजह है कि जो अब्दुल्ला है वो पीछे चला रह गया है, बल्कि वो उसके बारे में अब वीडियो डालने लगा है, बातें करने लगा है अशरफ गनी के बारे में, हालांकि वो अशरफ गनी के साथ था, उसका नेगोशिएटर था। तो ये किस तरह हुआ कि यानी कि वो पीछे रह गए? तो वो लोग कहने वाले कहते हैं कि इनकी पहले बात हो चुकी थी, ये प्री प्लान था, इसलिए जो उनकी अफवाज थी अफगानिस्तान की, उनको कह दिया गया था कि आपने फाइट बैक नहीं करना। और यही वजह आपने देखा होगा कि किसी जगह भी किसी किस्म की भी फाइट नहीं हुई, किसी किस्म की जंग बिल्कुल हुई नहीं, ऐसे ही गिव इन कर दिया गया है। इस तरह तो कोई एक बंदा अगर आपके घर पे 15-20 डाकू आ जाएं, हमला कर दें और आप अकेले हों और आपको 12 बोर की राइफल हो आपके साथ, बंदूक हो, तो मेरा ख्याल आप फिर भी अच्छी लड़ाई लड़ेंगे उसको, उनके साथ भी 12 बोर की बंदूक के साथ भी, कारतूस आपके 5-10 होंगे आपके, तो आप फिर भी अंदर से कहीं ना कहीं से जो जगह तलाश करेंगे और उन पे हमला करेंगे, और उनको बेचारों को पता भी नहीं होगा कि अंदर बंदा एक ही है। लेकिन यह किस तरह हुआ कि 3 लाख फौज थी और उनकी मेरे ख्याल लाख के करीब तो पुलिस भी होगी, तो ये 4.5 लाख बंदा, तो उनको एक बंदा भी नहीं बोला, ये किस तरह? तो फिर ड्रोन किधर गए अमेरिकन के और जेट तैयारी किधर गए? मैं जाती तौर पे ये सोच रहा हूं कि किसी न किसी जगह ये जो है प्री प्लान था सारा मामला, जिनके जो मेरा ख्याल है कि जो मैं बात कह चुका हूं कि अमेरिकन हैड इनफ $2.61 ट्रिलियन खर्च करने के बाद और अपने लोगों को मरवाने के बाद, नेटो फोर्सेस के जो लोग आर्मी पर्सनल है उनको मरवाने के बाद, यूके के जो आर्मी वाले थे उनको मरवाने के बाद, मेरा ख्याल है एवरीबॉडी हैड इनफ। और उनको ये पता चल गया था कि अगर अब तो अभी 20 साल रहे हैं ना, अगर हम 50 साल भी रहते हैं और तो अब तालिबान ने आ जाना है। ये तालिबान नहीं होंगे, इनके बेटे होंगे, इनके पोते होंगे, लेकिन तालिबान नहीं होंगे। और उन्होंने क्योंकि उन्होंने तैयार कर रखा है कि हमने कब्जा करना ही करना और यहाँ इसको इस्लामी मुल्क बनाना है। कि खलफशार का ये प्रॉब्लम होती है कि फिर कुछ ना कोई उठ खड़ा होता है और उससे कोई फायदा उठाने की कोशिश करता है, चाहे उसका जाती फायदा ना हो, लेकिन मतलब ये होता है कि इससे फायदा उठाया जाए। और जो गवर्नमेंट का जो रुख है ना,
तरीका कार है उसको तब्दील कर दिया जाए, उस बात से फ़ायदा उठाते हुए। यानी कि एक नॉर्मल हालात में आपने ये नहीं कर सकते। किसी भी मुल्क में गवर्नमेंट चल रही है, लोग खुशहाल हैं, कोई इशू नहीं है, तो आप उठ खड़े होंगे, आप सोचें कि मैं इस गवर्नमेंट को उतार कर मैं अपनी हुकूमत बनाऊंगा, अपनी गवर्नमेंट बनाऊंगा, नहीं होता। लेकिन खलफशार में ये प्रॉब्लम होती है कि जब फिर आपका दिल करता है कि नहीं, ये तो मामला ख़राब हो रहे हैं, ये लोग जो है गद्दार हैं, ट्रेटर हैं, मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए सारे मामला कर रहे हैं, तो हम यूँ करते हैं कि हम अपना एक ग्रुप बनाते हैं और इन पे हमले करते हैं, इनसे गवर्नमेंट लेते हैं और गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं जो लोगों के लिए अच्छी है। मेरा ख्याल है यही बात हुई है। और जो अब ब्लेम किया जा रहा है कि लोग जो बाइडन है उसने उनको अकेला छोड़ दिया, इसलिए उन्होंने तालिबानों ने कब्जा कर लिया। नहीं, अकेला नहीं छोड़ा, 20 साल उन्होंने साथ दिया। ये इस काबिल नहीं हुए हैं, जो अफगानी फौज है, जो अफगानी लीडर हैं, जो हुकूमत के अहदेदार थे, वो इस काबिल नहीं हुए कि अपनी गवर्नमेंट को अपने मुल्क को डिफेंड कर सकें। जब उनको अमेरिकन को पता चल गया है कि ये कभी भी डिफेंड करने के काबिल नहीं होंगे, चाहे हम के 50 साल रहे, तो उन्होंने दे जस्ट गिव इन। जैसे मैं कह चुका हूं कि इंग्लिश में कहते हैं कि वी हैड इनफ, दे हैड इनफ। पैसा खर्च करने के बाद, वहां जलील ख्वार होने के बाद, एक इतने गर्म मुल्क में रहने के बाद, मेरा ख्याल है उन्होंने सोचा कि यार हम क्यों मर रहे हैं यहां पर, क्यों सड़ रहे हैं यहाँ एक गर्म मुल्क में। कोई किसी किस्म का, अब अफगानिस्तान में कौन सी सहूलतें हैं। तो आप सोचें कि यूके का एक बंदा जाए, मैं यूके में रहता हूँ, यूके का एक बंदा जाए, उसको पक्का रहना बैठ जाए 4-5 साल अफगानिस्तान से थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, जिसमें कहीं सहूलत भी नहीं है किसी किस्म की, वहाँ वॉशरूम नहीं बराबर होते, टॉयलेट्स नहीं वहाँ होती, तो बंदों के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा कि बंदा सोचे यार मैं ये किस जगह रह रहा हूँ, यानी कि हमें क्या पड़ी है यहाँ बैठे बैठे, हम किस लिए क्या कर रहे हैं, हमारे गोल क्या है, हमने क्या हासिल करना है यहाँ पर रहकर। आप वहाँ 100 साल कब्जा कर रहेंगे, बैठे रहेंगे, बल्कि कब्जा ही नहीं तो बैठ जाए यहाँ पर, तो क्या हासिल करेंगे आखिर पे। आखिर तो यही लोग उठाएं, इसको टेक ओवर कर लेंगे, क्योंकि यही फ्यूचर है, इनका ही अपना मुल्क है। हम कौन है जो इस पे कब्जा करने वाले या इस पे यहाँ पर बैठ जाने वाले। दूसरे के घर में कौन बैठ सकता है इस तरह। तो एग्जैक्टली मेरा ख्याल ये हुआ है, और अमेरिकन छोड़कर चले गए। और जो बाइडन है वो कभी भी रिग्रेट नहीं करेगा, बिकॉज ही न्यू अबाउट इट। मतलब ये है कि उसको पता था, जो गवर्नमेंट के बड़े लोग होंगे वहां पर, पेंटागन के लोग, आर्मी के लोग होंगे, उनको पता होगा कि ये होने वाला है, बिकॉज इट्स वॉज प्री प्लान। जिनके जो तालिबान है उनको फ्री हैंड देना है, और गवर्नमेंट की जो फोर्सेस को उनको कह दिया गया था कि आपने कुछ भी फाइट बैक नहीं करना, क्योंकि यही वजह हो गई है कि अब जो अशरफ गनी है वह आराम से निकल गया है। यानी कि कोई बंदा भी होता तो वो कहता नहीं मैं तो लड़ के निकलूंगा या शहीद हो जाऊंगा मैं, लेकिन अपने लोगों को मैं छोड़कर नहीं जाता। इस तरह नहीं हुआ। ये क्यों? क्योंकि प्री प्लान था। फिर वो कहा जा रहा है कि अशरफ गनी ने बहुत ज्यादा पैसा जो है हेलीकॉप्टरों में लेकर गया है, गाड़ियों में लेकर गया ताजिकिस्तान जब वो गया है, तो वो पैसा कहां से लाया था? इतना पैसा तो बैंकों में नहीं होता। वो कहते हैं कि वो उनके जो वो लोग हैं वो कहते हैं कि पैसा इतना ज्यादा था कि कहीं कुछ छोड़कर जाना पड़ा, कुछ बैग जो है वो छोड़कर जाने पड़े। यार इतना पैसा, तो इसका मतलब ये प्री प्लान था। तो जो मैं जाती तौर पर मैं सोचता हूँ कि अमेरिकन कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे। लोग बातें करते रहे बिकॉज दे हैड इनफ, दे स्पेंड सो मच मनी। उनके बंदे इतने मर गए, इतने लोग माजूर हुए, तो वो बंदा सोचता है कि किस के लिए हम क्या हासिल करेंगे अगर और भी यहाँ रह जाएंगे। तो उन्होंने यूं किया कि उनका मुल्क है, उनको पता है तालिबान अफगानिस्तान के हैं, ये नहीं है कि कहीं और से आए। तो उनको फ्री हैंड दिया कि आप जाओ, जिस तरह चाहो करो, और जिस भी शहर पे कब्जा करना चाहो कर लो। और यही हुआ। और आप देख सकते हैं कि एक हफ्ते में तकरीबन पूरे मुल्क पे 15 जो शहर थे बड़े, उन पे सिर्फ एक हफ्ते में कब्जा कर लिया गया था, और जो काबुल है उसको एक दिन में कब्जा कर लिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ बात वो किस कदर दुरुस्त है कि उनको फ्री हैंड दिया गया था और ये सारा प्री प्लान था। एनीवे, बहुत ही शुक्रिया मेरे यूट्यूब चैनल को देखने का। अगर आप मेरी वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए।